After that, question number 20. If the short series limit of the Balmer series for hydrogen is 3646 angstrom, calculate the atomic number of the element which gives X-ray wavelength down to 1 angstrom. Identify the element. समझिए, सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन में 4 सीरीज मिलती है, लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है? बामर की। इसमें 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 तक आते हैं। इसमें 3 से 2 पहली, दूसरी 4 से 2, 5 से 2, इसमें भी ऐसे ही। ठीक है, हम बामर की बात करते हैं। बामर में कहा है इफ द शॉर्ट सीरीज लिमिट मीन्स शॉर्ट यानी कि सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कब होगी? जब इनफाइनाइट से 2 पर आ रहा है, और ये वाली सबसे बड़ी। तो फॉर्मूला उसने दिया है यहाँ पर, आपको वैल्यू दी है कि 1/λ का फॉर्मूला होता है r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो फॉर सीरीज लिमिट का मीनिंग है कि n1 आपके पास 2 हो और n2 वैल्यू कितनी हो? इनफाइनाइट हो। तो 1/λ इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये बन गया r/4। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/r। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4/r। ठीक है, आपको लैम्डा तो दिया है, तो आप r निकाल लेना, कितना आ गया? 4/λ। तो हमने सबसे पहले r को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू सब गिवन है, लैम्डा भी आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा, आगे पढ़िए। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स Z निकालना है, ऑफ द एलिमेंट विच गिव्स एक्सरे वेवलेंथ डाउन टू 1 एंगस्ट्रोम। जो एक्सरे दिया उसकी वेवलेंथ लैम्डा x, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 1 एंगस्ट्रोम। तो आपको क्या करना है? Z की वैल्यू निकालनी है। तो प्रॉपर जो फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, 1/λ इक्वल्स टू r Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमने Z स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए हमने यूज नहीं किया। आगे आप देखेंगे वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है। 1/λ इक्वल्स टू r Z, एक मिनट, के सीरीज के लिए ये एक्सरे सीरीज का फॉर्मूला, ये तो किसका था? हाइड्रोजन का। अब एक्सरे सीरीज का फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/λ इक्वल्स टू r Z-1 का होल स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। के अल्फा लाइन के लिए ये फॉर्मूला किसके लिए है? के अल्फा लाइन के लिए। अब उसने कहा है मैक्सिमम वेव नंबर निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू कितनी रख देंगे? इनफाइनाइट, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/λ इक्वल्स टू r Z-1 का होल स्क्वायर 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/λ इक्वल्स टू r Z-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे Z-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r λ। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है इनकी 1/r। r कितना दिया है? r हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 4/λ। ये लैम्डा थी हाइड्रोजन वाली, ठीक है, इंटू ये लैम्डा है एक्सरे वाली। तो ये बन गया आपका λh/4λx। बस वैल्यू पुट करनी है। Z-1 का होल स्क्वायर लैम्डा h दिया है आपके पास हाइड्रोजन का 3646 एंगस्ट्रोम अपॉन 4 इंटू λx दिया है 1 एंगस्ट्रोम, मीन्स यही आ जाएगा। एंगस्ट्रोम से एंगस्ट्रोम कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा? 911.5। तो ये आपके पास Z की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? Z-1 का होल स्क्वायर, यानी कि 900 के आसपास है। तो Z-1 की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 30। और Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31। और 31 पर क्या होता है? गैलियम। क्या होता है 31 पर? गैलियम। तो उसने कहा था आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो एलिमेंट आपका गैलियम है।